नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। रात 9 तक में आपका स्वागत है। भट्टू मंडी में छात्राओं के नाम पर फर्जी लोन जारी करने पर भट्टू कला पुलिस ने एक निजी बैंक के पूर्व मैनेजर पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मैनेजर पर धोखाधड़ी कर छात्राओं के नाम पर लोन जारी करने का आरोप है। केरडान निवासी छात्रा चित्रा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोप लगाया कि HDFC बैंक के तत्कालीन मैनेजर सुरेश कुमार ने उसके पिता की फर्जी आईडी पर स्टाम्प निकलवाए थे। 2 स्टाम्प पेपर तो रिकॉर्ड में उपलब्ध है, लेकिन एक स्टाम्प पेपर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इस पेपर का कहां पर प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि कागजों में छेड़छाड़ की गई है। सारे कागजों पर उसके पिता के फर्जी साइन करके उसके पिता को धोखे में रखकर उनके नाम से लोन लिया गया है। जो बैंक लोन स्कीम को बढ़ाने व खुद की प्रमोशन पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने HDFC बैंक के पूर्व मैनेजर सुरेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार बढ़ रहे डीजल व पेट्रोल के दामों के बीच आज फतेहाबाद शहर की ऑटो यूनियन ने शहर का किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए ऑटो यूनियन ने बताया कि वह किराया बढ़ाने संबंधित उपायुक्त से मिलना चाहते थे, लेकिन फतेहाबाद के उपायुक्त से समय न मिलने के कारण उन्होंने यूनियन में बैठक कर निर्णय लिया कि अब फतेहाबाद में कहीं भी जाने के लिए 20 रुपये अदा करने होंगे, जबकि यह किराया पहले 10 रुपये था। यानी कि इससे साफ प्रतीत होता है कि महंगाई की मार से हर आदमी त्रस्त है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर फतेहाबाद के नगर परिषद अधिकारियों व प्रॉपर्टी डीलरों में पिछले 4 दिन से चल रहा विवाद कल रात को थम गया। फतेहाबाद के उपायुक्त महावीर कौशिक, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मनीष नागपाल, फतेहाबाद के भाजपा नेता आज की जो बैठक हुई में नगर परिषद के अधिकारियों व प्रॉपर्टी डीलरों के बीच हुई बातचीत के बाद इस मामले को सुलझा दिया गया है। उपायुक्त ने प्रॉपर्टी डीलरों को आश्वासन दिया है कि वह भ्रष्टाचार की जांच अवश्य करेंगे। आज इसी मामले में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने शहर के एक होटल में बैठक बुलाकर कल की बैठक बारे प्रॉपर्टी डीलरों को विस्तार से जानकारी दी। वहीं बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए DP यादव ने कहा कि उन्होंने CM से मिलने के लिए समय मांगा हुआ है। जैसे ही CM दफ्तर चंडीगढ़ से कोई मैसेज आता है तो वह सबूतों के साथ CM को अवगत करवाएंगे। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में श्रद्धालु कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार नहीं जा सकेंगे। फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि इस बार भी कोई भी नागरिक कांवड़ यात्रा मेला आदि में शामिल होने के लिए न जाएं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि आम जन की कोरोना से सुरक्षा को देखते हुए श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अगर कोई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए जाता हुआ मिलता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांवड़ यात्रा के लिए वाहन देने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके वाहन को सीज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने एरिया में नाका पेट्रोलिंग ड्यूटियों को अलर्ट कर कानून व्यवस्था बनाए रखें। श्रद्धालुओं को कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार जाने से रोकें और उन्हें कांवड़ यात्रा रद्द करने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश के बारे में अवगत करवाएं। उन्होंने आम जन से यह भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट ना डालें और ना ही इस तरह की किसी भी पोस्ट को आगे फॉरवर्ड करें। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया की हर गतिविधि की निगरानी की जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद में फैले व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जसपा के फतेहाबाद से नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने आज अपने अस्पताल की OPD को 24 घंटे के लिए बंद रखा। जानकारी देते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने बताया कि फतेहाबाद के अंदर जो भ्रष्टाचार है वह व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। इसी के विरोध में वह अपनी OPD को आज 24 घंटे के लिए बंद रख रहे हैं। उनकी बंद OPD में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कार्य बंद रहेंगे।
पिछले 4 दिन से नगर परिषद की हड़ताल के कारण फतेहाबाद में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर आज नगर परिषद के कर्मचारी उठाते हुए दिखाई दिए। मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 दिनों से नगर परिषद के कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन कल रात को उपायुक्त महावीर कौशिक की अध्यक्षता में नगर परिषद व प्रॉपर्टी डीलरों में उपजे विवाद को सुलझा दिया गया, जिसके बाद नगर परिषद ने अपनी हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया। आज इसी कड़ी में नगर परिषद के सफाई कर्मचारी सड़कों पर सफाई करते दिखे। वहीं नगर परिषद के कर्मियों ने कहा है कि 4 दिन में जो कूड़ा फैला है उसे वह 2 दिन में साफ करके दिखा देंगे। आज फतेहाबाद में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने के साथ सुखद यह रहा कि कोरोना के कारण किसी भी मरीज की जान नहीं गई। आज फतेहाबाद में कोरोना के मात्र 26 एक्टिव केस रह गए हैं, जो फतेहाबाद के लिए हर्ष का विषय है। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को अपने जीवन में निरंतर अपना कर रखिएगा। दवाई के साथ साथ कड़ाई का भी पालना कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा की